हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट। ये बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और बीकॉम तीनों क्लासेस के लिए होने वाला है, जिसका हिंदी की बुक है जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। आज यूनिट 2 का अध्याय 8 होने वाला है, जिसका नाम है संत नमदेव, जो कि हमारे एक भक्त कवि है, भक्त हैं और कवि भी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं विथ नोट्स के साथ। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए और इन नोट्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियोस देख ली ना, अगर पूरी वीडियो आपने देख ली और इसमें से आपको 80% भी समझ में आ गया, तो आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप लोग बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 8 यानी लेसन नंबर 8 यूनिट 2 का, जिसका नाम है संत नमदेव। ठीक है, बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। संत नमदेव का जन्म 1270 में हुआ। महाराष्ट्र के नरसी ब्राह्मणी, यानी महाराष्ट्र में एक नरसी ब्राह्मणी जो थे वहाँ उनके गांव में हुआ था। यह नरसी नामक गांव में हुआ था, या फिर एक नरसी नामक गांव था, वहां पर हुआ था। एक दर्जी, यानी कि एक दर्जी घर हुआ था, अथवा सिंपी दंपति के परिवार में हुआ था। कौन से? सिंपी दंपति के परिवार में हुआ था। बचपन से लेकर युवावस्था तक नमदेव पिता के साथ रहे। नमदेव बचपन से ही पिता और साधु संतों के साथ रहकर भजन कीर्तन करते रहे। गांव के सभी लोग उन्हें शुभ बालक कहते थे। यानी कि जो हमारे नमदेव जी हैं, इनका जीवन परिचय की बात की जाए तो देखो, नमदेव जी का जो जन्म था 1270 में हुआ था। मृत्यु जो थी वो 1350 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मैंने लिख रखा है 1270 से 1350, तो 1350 नहीं है, ये 1270 में इनकी जन्म हुआ और 1350 में इनकी मृत्यु की डेट होती है। ठीक है, देखो, महाराष्ट्र के नरसी ब्राह्मणी एक गांव था, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं नरसी नामक एक गांव में हुआ था। एक दर्जी दंपति या अथवा सिंपी दंपति के परिवार में हुआ था। ठीक है, दर्जी कह सकते हैं, सिंपी कह सकते हैं। बचपन से लेकर के युवावस्था यानी जवानी तक ये किसके साथ रहे? अपने पिता के साथ रहे। पिता के साथ रहते रहते क्या हुआ, पिता के साथ जब ये रहे तो उनके साथ में क्या थे, लोग, बड़े बड़े लोग मिले, साधु संत मिले, उनके साथ रह करके इन्होंने क्या किया, अपना भजन कीर्तन में टाइम व्यतीत किया। ठीक है, तो इनका ध्यान कहाँ चला गया? भजन कीर्तन के ऊपर भी चला गया। इनको आगे देखेंगे इन्होंने क्या किया। और जो गांव के लोग थे इन्हें शुभ बालक कहते थे। शुभ बालक क्यों कहते थे? ऐसा एक विकिपीडिया, ऐसा एक अनुमान है, या फिर ऐसा एक फेक न्यूज बता दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। आपको अगर बढ़ाना हो तो लिख सकते हो। शुभ बालक इन्हें इसलिए कहा जाता है, एक मतलब गाँव में काफी दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी। मतलब तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके थे, बारिश नहीं होती, फसल मिल रहे थे, सूखा पड़ रहा था, जिस वजह से क्या हुआ कि लोग ना एकदम निराशा में आ चुके थे। तो जब हमारे इनका जन्म हुआ, यानी कि जो हमारे नमदेव जी हैं, संत नमदेव जी, जब इनका जन्म हुआ, इनके जन्म के 2 घंटे बाद ही या 2 दिन बाद, ऐसा कुछ कह सकते हैं, 2 दिन बाद इतनी तेज, इतनी मूसलाधार बारिश हुई, इतनी ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई, जिस वजह से क्या हुआ, सभी लोग वहां पे खुश हुए और तभी से इन्हें शुभ बालक के नाम से जाना जाने लगा कि ये लोग, ये क्या है, ये लोगों का कल्याण करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पिता गोनई। जो पिता था, पिता का नाम क्या था? गोनई था। नमदेव को समझाते रहते थे कि भक्ति के अलावा भी कोई कामकाज करो। यानी कि जो पिता गोनई थे वो नमदेव को समझाते रहते थे कि भक्ति के अलावा भी कोई दूसरा काम करो, क्योंकि कर्म करने से ही परिवार का भरण पोषण होगा। अब तुम्हारा विवाह भी हो गया है, मतलब कि उनके पिता गोनई कहते हैं कर्म करने से ही परिवार का भरण पोषण होगा, और अब तो तुम्हारा विवाह भी हो गया, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। तभी तभी नमदेव तपक कर बोले, तभी जो नमदेव थे वो तपक कर बोले, तुरंत बोले, विवाह तो आपने करा दिया, विवाह आपने करा दिया, मैं तो करना ही नहीं चाहता था। मेरा मन तो केवल भक्ति में ही रमता है, क्या करूं पिता? ठीक है, क्या करूं पिताजी? ठीक है, उसके बाद मतलब उन्होंने तपक का तुरंत ही कहा, विवाह तो जो आपने करा दिया, मेरा मन क्या है, मेरा मन तो सीधा भक्ति में ही बस रखता है और कहीं नहीं लगता है, क्या करूं मैं पिताजी, ऐसा। ठीक है, तो बाद में जब मतलब बाद में क्या हुआ, देखो, क्या करूं पिता के बाद पत्नी राजाबाई ने सत प्रयास कर उन्हें व्यापार कार्य में लगा दिया, पर वहां पर वह उसमें भी असफल रहे। यानी कि जब पिता के बाद जो उनकी पत्नी थी, क्या नाम था पत्नी का नाम? पत्नी का नाम था राजाबाई। राजाबाई ने क्या किया, उनको काफी ज्यादा अथक प्रयास किया, बहुत ज्यादा प्रयास, कठिन परिश्रम करने के बाद उनको व्यापार कार्य में तो लगा दिया, व्यापार में घुसेड़ दिया कि व्यापार करो। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने व्यापार किया और वहां पर क्या किया, उसने कई सारे ऐसे काम किए, मतलब कि जहां जाते ना वो उपदेश देते फिरते थे, कर्म, वो मतलब शुद्ध आवरण की, ऐसा कुछ। तो क्या हुआ, वहां से भी उन्होंने उसमें भी असफल रहे और वो काम छोड़ना पड़ा।
क्लियर है इतना? हाँ जी क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है संत नामदेव बचपन से ही हठी प्रवृत्ति के थे। ऐसे अ, एक ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि, यानी कि देखो जो हमारे संतदेव है वो हठी, यानी हठी होता है ना, एक हठी प्रवृत्ति की, यानी मुझे ये चाहिए तो चाहिए। जैसे बचपन में होता था ना, मुझे वो गाड़ी चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं घर से नहीं जाऊंगा, है ना, ऐसा होता है हठी प्रवृत्ति की। तो ऐसी प्रवृत्ति की है। और ऐसी एक किंवदंती या फिर एक कहते हैं ना अफवाह प्रचलित है, या लोगों के मन में ऐसी एक अफवाह प्रचलित है कि घर में कोई मतलब कि एक समय की किंवदंती है कि घर में कोई नहीं, घर में क्या था, कोई नहीं था। भगवान की पूजा का भार नमदेव को सौंपा गया था। जो मतलब कि एक समय ऐसी किंवदंती प्रचलित कि घर में जो था कोई भी नहीं था, और भगवान की पूजा का सारा भार किस पे था, नमदेव पे था। नमदेव पर सौंपा गया था। नमदेव ने बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा की और भगवान के भोग को दूध का कटोरा भरकर मूर्ति के समक्ष रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें खुली तो दूध का कटोरा वैसा का वैसा ही भरा था। नमदेव ने सोचा कि भगवान मुझसे नाराज है, तो दूध नहीं पिया। अपनी हठ धार्मिकता के कारण भगवान को भी सुननी पड़ी। यानी कि एक किंवदंती ऐसी प्रचलित है कि एक टाइम था ऐसा जहां पर नमदेव के घर में कोई भी नहीं था, तो वहां पे भगवान की पूजा का सारा जो कार्यभार था वो सबके किसके ऊपर सौंप दिया गया, नमदेव के ऊपर सौंप दिया गया। नमदेव ने बड़ी ही श्रद्धा से, बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा का जितना भी व्यवधान था, जो भी प्रावधान था, सब किया। ठीक है, जो चीजें जरूरत थी सभी चीजें की उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के सामने भोग के रूप में दूध का कटोरा भरकर सामने मूर्ति के समक्ष रखा और अपनी आंखें बंद करके जो भी थी उनको कर्मकांड वो उन्होंने किया। ठीक है, वो करने के बाद जब उन्होंने आंखें खुली तो देखा कि कटोरे में दूध जैसा था ना वैसा का वैसा ही भरा हुआ है। तो नमदेव ने सोचा कि भगवान जो है वो मेरे से नाराज है, इस वजह से उन्होंने दूध नहीं पिया। और जब उन्होंने ऐसा लगा तो उन्होंने क्या किया, अपनी हठ प्रवृत्ति के कारण, यानी कि जब उन्होंने कहा कि दूध नहीं पिया तो वो अपनी हठ धार्मिकता पे टिक गया कि भगवान को दूध पीना ही पड़ेगा, मेरी सुननी ही पड़ेगी। तो उनकी हठ की वजह से भगवान को भी उनकी सुननी पड़ी। और ऐसी एक किंवदंती अफवाह फैली है कि जो दूध था वो दूध को मतलब दूध बिल्ली ने पिया था। भगवान देखो अगर किसी को हर्ट बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। तो भगवान जो है, जो मूर्ति है वो पत्थर की है, वो तो दूध पी नहीं सकती। तो वहां पे जब उनकी धार्मिकता वो पार गई थी तो क्या हुआ कि वहां पे एक बिल्ली गुजर रही थी, उस बिल्ली ने दूध को देखा तो उस दूध को पी लिया, उस दूध को पी लिया। जब उस दूध को उन्होंने पी लिया, बिल्ली ने पी लिया, तो जब उन्होंने आंख खोल के देखा तो उन्होंने क्या बोला कि भगवान ने पी लिया। तो उन्होंने बोला कि मेरे श्रद्धा अब भगवान में से प्रसन्न हुए, तो दूध उन्होंने पी लिया। ऐसी किंवदंती अगर आपको बढ़ाने के लिए लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको ना भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि गूगल पे बहुत सी चीजें फेक भी आती हैं। बाकी मैंने जो गूगल पे पढ़ा, विकिपीडिया में पढ़ा, सुना दिया। ठीक है, तो देखो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। निम्न जाति के लोगों के लिए मंदिर प्रवेश वर्जित था। यानी कि आज से अगर हम 100 वर्ष पीछे जाए या 80 साल पीछे जाए तो क्या होगा कि मतलब आज से कुछ समय पहले पीछे क्या था, जो निम्न जाति के लोग थे उन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करना दिया जाता, मंदिर में प्रवेश के लिए उनको मना था। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में ब्राह्मण और उच्च जाति के क्षेत्र बैठकर भजन कीर्तन कर रहे थे। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के अंदर में ब्राह्मण और उच्च जाति के क्षेत्र बैठकर भजन कीर्तन कर रहे थे। इतने में ही उनकी नजर नमदेव पर पड़ी। इतने में क्या उनकी नजर थी नमदेव पर पड़ी, जो वहां पर उनके समीप भी बैठकर प्रभु की भक्ति कर रहा था। कौन? नमदेव जी कर रहे थे। उन्होंने उसे वहां से हटाकर मंदिर के पीछे वाले भाग में खड़ा कर दिया। यानी कि जो ब्राह्मण क्षेत्र उच्च जाति के लोग, तो उन्होंने क्या किया, वो देखो जो नमदेव जी वो नीची जाति से आते थे और निम्न जाति के लोग तो मंदिर में प्रवेश नहीं था, तो उन्होंने उन लोगों जो वहां पर उच्च जाति के लोग, तो उन्होंने क्या कहा, हमारे साथ पूजा करेगा, इतनी हिम्मत है, इतनी औकात, वहां से उसको उठाया और मंदिर के पीछे वाले दरबार पे भेज दिया। यानी पीछे तो उनकी जो नमदेव की जो भक्ति थी, भक्ति भावना श्रद्धा, इतनी ज्यादा समर्पण थी ईश्वर के प्रति, इतने समर्पण भाव से रखा उन्होंने कि ईश्वर ने ऐसी माया रखी, यानी भगवान ने ऐसी माया रची कि जो मंदिर का मुंह था उनकी तरफ ही घूम गया। जिस तरफ हमारे नमदेव जी खड़े थे उसी तरफ में मंदिर का मुंह घूम गया। मंदिर का द्वार उस तरफ हो गया जहां नमदेव बैठा था। नमदेव जहां बैठे थे वहीं पर मंदिर का द्वार हो गया। मंदिर के सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित, अचंभित हो गए। क्या हो गए? अचंभित हो गए। देखो अफवाह भी नहीं कह सकते, जो दूध पिया, क्या पता भगवान के रूप में ही बिल्ली आई हो, है ना, सॉरी बिल्ली के रूप में भगवान आए हो, है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अफवाह भी नहीं कह सकते। और जो भी है इन सबको तो यार नहीं मानती आजकल साइंटिस्ट, कोई प्रूफ नहीं कर पाई है। ठीक है, तो छोड़ो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपना दे दिया है, पढ़ना है हमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रभु के यहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं है।
प्रभु के यहाँ पर कोई भी ऊंचा नीचा जाति भेदभाव नहीं है। इस काल में महाराष्ट्र में नाथ महा अनुभव एवं बरकरी पंथ प्रचलित थे। उस टाइम पे महाराष्ट्र में कौन सा पंथ प्रचलित था? बरकरी पंथ प्रचलित था। इसके इस सब के साथ उत्तर भारत में खिलजी शासकों का शासन था, जो दक्षिण के, यानी कि इन सब के बावजूद देखो उस समय पे कौन सा बरकरी शासन, बरकरी पंथ जो प्रचलित था कहाँ पर? महाराष्ट्र में। लेकिन उन सब के बाद भी उत्तर भारत में खिलजी शासकों का शासन था। किसका शासन था? खिलजी शासकों का शासन था। ठीक है, जो दक्षिण के शासन था, जो दक्षिण के सैनिक अभियान की योजना कर रहे थे, यानी दक्षिण के सैनिक अभियान, यानी दक्षिण की तरफ अपना, उत्तर भारत में तो उनका शासन था ही, लेकिन वो लोग कहाँ जाए? दक्षिण की तरफ आक्रमण करने की सैनिक अभियान की योजना बना रहे थे। ऐसे समय में इन नाथ महाअनुभव का बरकरिकता में कि संतों एवं भक्तों का मानवतावादी संदेश जनता के लिए अमृत में सिद्ध हुआ। यानी कि जो बरकरी पंथ है, अपने उपदेश, जो भी अपने भक्तों को जो भी बातें कही, उनका जो संदेश था वो क्या हुआ? जनता के लिए अमृत में सिद्ध हुआ। उनके माता पिता जो गोनई और दयासेठ भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जो इनके जो माता पिता थे गोनई और दयासेठ, ये भी कौन थे? धार्मिक प्रवृत्ति से ही, बचपन से ही उनकी श्रद्धा या भक्ति विट्ठल के प्रति थी। विट्ठल कौन है? विट्ठल हम विष्णुदेव को ही कहते हैं, जो कि विट्ठल के प्रति थे, जो समय के साथ और अधिक प्रकट होती चली गई, या समय के साथ और अधिक बढ़ती चली गई। इतना क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। सारे टॉपिक्स जो हैं नोट ही हैं, तो इनको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लोगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। नमदेव के मन में भक्ति की प्रगड़ता, यानी जो हमारे नमदेव जी हैं उनके मन में भक्ति की कितनी अधिक गहराई थी, कितनी अधिक प्रगड़ता थी, कितनी अधिक शुद्धता थी, उसको लेकर के। ठीक है, देखो गुरु के उपदेश एवं कृपा से जब नमदेव को आत्मस्वरूप ज्ञान प्राप्त, यानी आत्मज्ञान प्राप्त हो गई, यानी ईश्वर के दर्शन हो गए, तो उन्होंने जो दिव्य सृष्टि प्राप्त की, यानी कि देखो दिव्य दृष्टि प्राप्त की। ठीक है, देखो जो उनके गुरु ने जो उपदेश दिए, उनकी कृपा और नमदेव के आत्म स्वरूप को ज्ञान प्राप्त हो गया, और उनको कहते हैं एक दिव्य दृष्टि मिल गई, जिससे कि वो भगवान को देख चुके थे, देख लिया था उन्होंने, उनकी सृष्टि देखा। बताओ, जिस तरफ वो बैठे उस तरफ मंदिर का मुंह घूम गया, दूध रखा, दूध आके भगवान ने पी लिया, और क्या चाहिए, है ना? तो उन्होंने क्या किया? दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी। उसके फलस्वरूप यह सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति की ओर प्रवृत्त हो गए। इसके स्वरूप क्या था? देखो, जब भगवान 2 बार आए तो उन्होंने नहीं देखा, तो उन्होंने क्या किया? सगुण भक्ति से प्रवृत्त, यानी कि परिवर्तित होकर वो कहाँ गए? निर्गुण भक्ति की ओर भी उनका प्रभाव बढ़ा। ठीक है, जो भक्त नमदेव विट्ठल की मूर्ति के समक्ष नाचते गाते रहते थे, जो कि जो नमदेव थे विट्ठल की मूर्ति के समक्ष नाचते गाते रहते थे, उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों को ही माना। यानी कि सगुण रूप में क्या होता है, जिसको कि हम एक रूप के रूप में, एक स्वरूप मानते हैं। जैसे विट्ठल जो विष्णुदेव उनकी मूर्ति थी, उसके समक्ष नाचते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? निर्गुण भक्ति की ओर भी उनका प्रवृत्ति, यानी उनकी प्रवृत्ति बढ़ी, यानी मनोवृत्ति हुई। ठीक है, उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। आयु के साथ नमदेव का भक्ति भाव और अधिक प्रगढ़ होता गया। यहाँ पे प्रगति नहीं आएगा, प्रगढ़ आएगा। ठीक है, जो था आयु के साथ, यानी उम्र के साथ साथ नमदेव की जो भक्ति भाव थी वो और अधिक बढ़ती चली गई। आगे चलकर यह पंढरपुर में ही बस गए। आगे चल के कहाँ बस गए? पंढरपुर में ही बस गए। इनके चार पुत्र और उनकी पुत्र वधुआ भी श्रेष्ठ भक्त एवं कावित्री हो गई। यानी देखो, जब ये इतने बड़े भक्त कावित्री थे, तो इनके देखो 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, उनकी चारों की पुत्र वधुएं थी। वो लोग भी क्या हुए? भक्त में, यानी एक कावित्री बन गई, भक्त कावित्री बन गई। इनका प्रभाव ऐसा था कि घर में काम करने वाली जानाबाई भी उच्च कोटि के संतों में गिनी जाने लगी। यानी कि हमारे संत नमदेव जी का इतना अच्छा, इतना भक्ति के प्रति इतना अच्छा श्रद्धा प्रगट भाव था कि उनके घर में जो काम करती थी जानाबाई, वो भी उच्च कोटि के संतों में गिनती होने लगी, गिनी जाने लगी। कौन? हमारी संत देव के घर में जो काम करती थी जानाबाई, वो। क्लियर है इतना? हाँ जी, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, नमदेव ने विशोबा खेचर को अपना गुरु माना। जो नमदेव जी उन्होंने विशोबा खेचर को अपना गुरु माना, लेकिन संत विशोबा ने इन्हें संत ज्ञानेश्वर के पास भेज दिया। यानी कि देखो, जो हमारे नमदेव जी है उन्होंने किसको गुरु माना? विशोबा खेचर को। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना गुरु माना
खेचर को अपना गुरु माना, लेकिन संत विशोबा ने इन्हें संत ज्ञानेश्वर ने, जो विशोबा थे उन्होंने दूसरे गुरु के पास भेज दिया, जिनका नाम क्या था, संत ज्ञानेश्वर था। ठीक है, यह संत ज्ञानेश्वर के साथ उसकी परछाई की भांति रहने लगे। जो संत नामदेव जी थे वो ज्ञानेश्वर के साथ क्या थे, उनकी परछाई के समान रहने लगे, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर ब्राह्मण थे। जो संत ज्ञानेश्वर थे वो ब्राह्मण थे। देखो संत देव कौन थे, हमारे जो हमारे संत देव नामदेव जी थे, सॉरी संत नामदेव जी थे, वो क्या थे, वो नीची जाति से थे। और जो ज्ञानेश्वर थे उनके गुरु वो क्या थे, वो ब्राह्मण थे, यानी उच्च जाति के लोग थे, उच्च जाति के थे। तो इसी वजह से वो उनके साथ रहने लगे। और उनके, क्योंकि देखो जब आदमी मोह माया से मुक्त हो जाता है तो धर्म और इनको जाति को नहीं देखता है। ठीक है, और संत नामदेव शूद्र वर्ण से आते थे, और जो संत थे वो कौन से, शूद्र वर्ण से आते थे। अतः इस ब्राह्मण और शूद्र गुरु शिष्य ने महाराष्ट्र के सामाजिक ताने बाने का गहरा असर डाला। यानी कि जब मतलब महाराष्ट्र पे एक अलग ही असर प्रभाव डाला कि जो गुरु है वो ब्राह्मण है और जो शिष्य है वो शूद्र है। इस गुरु शिष्य की जोड़ी को देखा जब लोगों ने, तो समाज में एक अलग ही गहरा असर प्रभाव यह डाला। संत नामदेव अपने विषय में स्वयं वर्णन करते हैं कि दर्जी कुल में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। यानी कि जो हमारे नामदेव जी हैं वो स्वयं अपने मुंह से खुद कहते हैं या वर्णन करते हैं कि मेरा जो जन्म है वो कौन से कुल में हुआ, दर्जी कुल में हुआ, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो क्या है, परमात्मा की प्राप्ति, यानी परमात्मा को पाना है। वैसे मैं दिन रात दर्जी का काम करता रहा, यानी कपड़े सिलता रहा, मुझे जरा भी चैन लेने का समय नहीं। मेरे चारों ओर सुई धागा कैंची कपड़ा नापने का गज आदि परपंच उसी दार्शनिकता दशा शिव के द्वारा फैलाया गया है। यानी कि वो कहते हैं मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। जो मेरा जन्म था किस में हुआ था, दर्जी कुल में हुआ। ठीक है, उनका लक्ष्य क्या था, परमात्मा की प्राप्ति करना था। वो दिन रात कौन से काम में बिजी रहते थे, दर्जी के काम में बिजी रहते थे। ठीक है, उनके आसपास में कितनी चीजें, जब दर्जी काम करते जाहिर जाते, कपड़ा नापने वाला, सुई धागा, बहुत सी चीजें होंगी उनके आसपास में। तो ये सभी जो परपंच, ये सभी जो मोह माया, ये किसके द्वारा रचा गया था, ये सदा शिव के द्वारा ही रचा गया था। ठीक है, फैलाया गया था। परंतु मैंने तो विठोबा यानी विष्णु को ही अपने शरीर में सी लिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, विठोड़ो यानी विठल जो है, विठल देव, विठोबा आ गया था यहाँ पे। तो देखो टाइपिंग में कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि टाइपिंग कभी कभार लिखो कुछ और, जब स्पेस डालो तो कुछ और ही हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोग देख लेना, विष्णु है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जो विशोबा है, जो विठल देव है, विठल को ही उन्होंने यानी विष्णु को ही अपने शरीर में क्या किया, धारण कर लिया, सिल लिया है, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन, नामदेव जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मानव को मानव के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। जो मानव को मानव के रूप में, जो मानव है उसको मानव के ही रूप में प्रतिष्ठित यानी कि प्रकट करने के लिए जाति प्रथा का विरोध किया। जाति और ऊंच नीच के भाव को दूर करने के निमित्त बरकरी संप्रदाय के लोग मिलकर भजन कीर्तन करते थे। यानी कि जो जाति प्रथा या ऊंच नीच का जो ये कुरीतियां थी, इन सभी को हटाने के लिए सभी लोग मिलकर, जो बरकरी संप्रदाय के लोग थे वो सभी मिलकर क्या करते, भजन कीर्तन करते थे। उस समय संत नामदेव के सगी साथी थे। कौन, ये बरकरी जो संप्रदाय था इसमें सगी साथी थे इसके, परशा, भगवत, संबत माली, गोरा कुम्हार, नरहारी आदि उच्च कोटि के संत थे। ये जो इनके साथी थे वो कौन से उच्च कोटि के संत थे, जिनके ये नाम बताए गए हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग देख लेना, 1 नंबर में आ सकते हैं। इन संतों का एक ही धर्म था, मानव धर्म। ये जितने भी संत थे इन सभी का एक ही धर्म था। कौन सा धर्म था, मानव धर्म, मानव की स्थापना करना, यही इनका भक्ति धर्म था। इसी के प्रति ये जीते थे, मरते थे, यही इनका भक्ति धर्म था। ठीक है, ये हमेशा जन कल्याण ही चाहते थे। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, संपूर्ण भारत की संत परंपरा पर चिंतन मनन करने वाले बलदेव बंसी संत नामदेव के सत्संग एवं भजन कीर्तन के विषय में लिखते हैं। यानी कि संपूर्ण भारत की संत परंपरा पर चिंतन करने वाले जो हमारे बलदेव बंसी हैं, वो संत नामदेव के सत्संगी यानी सबके साथ समान भाव रखने वाले जो मतलब एवं भजन कीर्तन के विषय में लिखते हैं। संत नामदेव भक्त मंडली के प्रमुख विशेष वेश धारण कर माथे पर चंदन लगाकर तथा करतार लेकर उपस्थित होते
होते थे। यानी कि उन्होंने बताया कि नमदेव जी हैं वो कैसे मंडली में आते थे, मतलब एक अलग ही विशेष वेश धारण करते थे और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर करताल हाथ में लेकर, जो बजाने वाला ढोलक जैसा होता है, करताल हाथ में लेकर के आते थे और विश्व नाचते गाते करताल बजाते हुए कीर्तन करते थे। यानी बीच मध्य में नाचते हुए, विश्व भर में नाचते गाते हुए क्या करते थे, वो करताल बजाते थे और कीर्तन करते थे। वह भक्ति के आधार पर प्राचीन धर्म गाथाओं को कहते तथा स्वर लय के साथ अभंग अभंग गेट थे अभंगेट थे। कहा जाता है कि महाराष्ट्र की कीर्तन परंपरा के वह प्रथम पुरुष थे। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो महाराष्ट्र की जो कीर्तन, यानी कीर्तन का जो परंपरा है, कीर्तन भजन कीर्तन की परंपरा को चालू करने वाले महापुरुष, प्रथम पुरुष कौन थे, हमारे संत नामदेव जी ही थे। ऐसा कौन कैसे हैं, हमारे बलदेव जी कहते हैं, संत बलदेव बंसी, ठीक है, ये कहते हैं। इतना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे हो तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नमदेव का उत्तर भारत की ओर प्रस्थान। जो जहाँ पे खिलजी शासक का जो शासन था उस साइड में उनका प्रस्थान, उस साइड वो जाने लगे, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट है, जब संत ज्ञानेश्वर ने सन 1296 में 21 वर्ष की अवस्था में शके यानी 1218 कृतिक ऋषोदशी को सिद्धेश्वर मंदिर के सम्मुख जीवित रहते हुए समाधि ले ली, तब नमदेव का अंतर्मन बड़ा व्यथित हुआ। यानी कि जो संत ज्ञानेश्वर जी थे उन्होंने सन 1296 में 21 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, साके यानी कि उन्होंने इससे पहले, मतलब एक काफ़ी समय पहले ही 1218 में ही कीर्तन, एक जो गुरुवार का दिन था उस दिन सिद्धेश्वर मंदिर के सम्मुख उन्होंने क्या किया था, समाधि लेने की बात कही थी। तो इस वजह से उनका जो मन था, नमदेव जी का मन बहुत ही अंतर्मन था, बहुत ही व्यथित हुआ। अर्थात नमदेव कहते हैं कि सूर्यास्त हो गया है, अब सूर्यास्त हो गया है, पितृ तुल्य ज्ञानेश्वर ने समाधि ले ली। जो हमारे पिता के समान जो गुरु थे उन्होंने क्या लिए, समाधि ले लिए। मेरा अंतर्मन मित्र ज्ञानेश्वर सदा सदा के लिए मुझसे दूर चला गया, अब मैं पंढरपुर कैसे रहूं। यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे जो मित्र है वो चला गया है, अब मैं पंढरपुर में कैसे रहूं, अर्थात मैं पंढरपुर में नहीं रह सकता। क्या कहा उन्होंने, अर्थात मैं अब पंढरपुर में नहीं रह सकता। नमदेव ने अपने मन को दृढ़ कर मानव कल्याण के लिए, जो हमारे नमदेव जी उन्होंने अपने मन को एकदम ही कठोर बनाकर मानव कल्याण के लिए अपनी योजना यानी कार्य निर्धारित कर पंढरपुर छोड़कर उत्तर भारत की ओर अपनी भजन कीर्तन मंडली के साथ आ गए। यानी कि उन्होंने जब कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, सूर्यास्त हो चुका है, मैं पंढरपुर में नहीं रहूंगा, तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक मंडली, जो उनकी मंडली थी भजन कीर्तन वाली, उस मंडली के साथ वो कहाँ चले गए, जन कल्याण के लिए उत्तर भारत की ओर चले, ठीक है। उस समय उत्तर भारत में हिंदुओं पर मुस्लिम शासकों के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। उस समय पर क्या था, जो हमारे हिंदुओं थे, हिंदुओं के ऊपर मुस्लिम शासकों का जो आक्रमण था या अत्याचार था, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। सामान्य जनता में सर्व निराशा, यानी सभी जनता में निराशा जो थी व्यक्त हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में समाज के सामने एक के भाव का प्रचार प्रसार का कार्य भक्ति के माध्यम से किया जा सकता था। यानी कि उस समय पे जो सर्वस्त्र, जो सभी लोगों के मन में, सभी जन के मन में क्या था, निराशा जो थी व्यक्त हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में समाज के सबके सामने एक यानी एकता के भाव को लाने के लिए, एक के भाव के प्रचार प्रसार का, यानी कि एकता के भाव का प्रचार प्रसार बढ़ाने का एक ही माध्यम था। वो कौन सा माध्यम था, भक्ति का माध्यम था। नमदेव ने निर्गुण, सगुण एवं वैष्णव आदि सबको एक मानते हुए कीर्तन करते हुए पंजाब में आ जमे। यानी कि जो संत नमदेव जी थे उन्होंने क्या किया, निर्गुण, सगुण और वैष्णव जो तीनों थे, इन सभी को एक समान मानते हुए कीर्तन करते हुए कहाँ जाके बस गए, पंजाब में जाकर बस गए। क्योंकि उस समय मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रवेश द्वार पंजाब ही था। उस टाइम पर जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनका प्रवेश द्वार यानी कहाँ पर आ रहे थे, वो हमारे पंजाब में ही आ रहे थे, ठीक है। पंजाब में भक्ति का आलेख जगाते हुए उन्होंने अपने शिष्य मंडली के द्वारा एक ओर समाज को संगठित किया और दूसरी ओर सामाजिक विषमताओं पर प्रहार किया। सभी लोगों को एक किया। सभी लोग जो थे ऊंच नीच और जाति के लेकर के बहुत ज़्यादा
मतलब एक दूसरे से छिन्न भिन्न थे। तो सभी को क्या क्या उनके शिष्य थे उन्होंने एक समान संगठित किया, और दूसरी ओर सामाजिक जितनी भी विषमता, जितने भी फालतू के कुरीतियां थी, उन सभी को नष्ट किया। इतना क्लियर है। तो इससे हमें ये सारा आपको समझ में आया। उत्तर नमदेव का उत्तर भारत की ओर प्रस्थान आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नमदेव की रचनाएं और साहित्य योगदान, यानी कि अब हम देखेंगे जो नमदेव जी हैं उनकी रचनाएं क्या क्या है और उन्होंने साहित्य में अपना क्या योगदान दिया है। क्लियर है। तो पहला पॉइंट है हमारा, नमदेव के साहित्य योगदान पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में भक्त नमदेव जी के मुख्य वाणी नाम से 61 पद मिलते हैं। ठीक है, देखो नमदेव के अगर साहित्य योगदान के दृष्टिपात करें यानी दृष्टि डाले तो हमें ये पता चलेगा कि जो नमदेव जी के जो ये जो सिख धर्म है, सिख धर्म का जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, तो इसमें इनके जो नमदेव जी हैं इनके 61 पद मिलते हैं, जो कि किस नाम से हैं, नमदेव जी के मुख्य वाणी के नाम से उसमें टिप्पणित किया गया है, रचा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से प्राप्त, यानी कि इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है जो कि विभिन्न स्थानों से प्राप्त हस्तलिखित पेटियों के आधार पर हिंदी के 232 पद और 13 संख्या मिलते हैं। यानी कि हिंदी के 232 पद और 13 संख्या मिलते हैं। क्लियर, ये लाइन थोड़ी अजीब सी कट गई है। ठीक है, क्योंकि ये पेजिस जो है ना, पेजिस पे ऊपर नीचे हो गए, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, प्रॉब्लम हो गई है। तो कोई नहीं, इतना आपको समझ में आया, मैंने बता दिया, आपको लिख लेना। देखो प्राप्त हस्तलिखित, यहाँ पे देखो, हाँ, प्राप्त हस्तलिखित पेटियों के आधार पर हिंदी 232 पद हैं और 13 साखियां मिलती हैं। यहाँ तक क्लियर है, पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा पॉइंट है हमारा, नमदेव के लगभग 2000 अभंग यानी कि पद, अभंग क्या है, पद है, जो कि उपलब्ध है, जो नमदेव गाथा में संग्रहित है। नमदेव गाथा में संग्रहित है। उन्होंने कबीर की भांति विभिन्न विषयों पर अभंग रचे हैं। कबीर की भांति उन्होंने, जैसे कबीर ने अलग अलग चीज़ों पर व्यंग रचे थे, व्यंग किए थे, वैसे ही हमारे नमदेव जी ने कबीर की भांति अलग अलग व्यंग रचे हैं। मुख्यतः इन भागों में विभाजित किए गए हैं। मुख्यतः किन भागों में विभाजित किए गए हैं, वो है आत्मचरित परक, ज्ञानदेव, ठीक है, ज्ञानदेव के चरित्र परक, चित्त शुद्धि विषयक, भगवान स्मरण व कीर्तन से संबंधित अभंग आदि रचे हैं उन्होंने। क्लियर है, इन सबको देख लेना, आपको बुक में भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आते तो वैसे ही समझ में आ गया आपको। के चरित्र, इस पूरा नाम है, डॉट लगेगा यहाँ पे बस। ठीक है, डॉट लगेगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नमदेव की गाथा में कृष्ण चरित परक अभंग पाए जाते हैं। नमदेव की गाथा में कृष्ण चरित परक अभंग पाए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने संत ज्ञानेश्वर के चरित्र को बड़े ही भक्ति भाव से आदि समाधि और तीर्थावली नाम से लगभग 350 अभंगों में शब्दार्थ किया है। 350 यानी 350। ठीक है, 350 अभंगों में शब्दबद्ध यानी लिखा है। वस्तुतः ज्ञानेश्वर के शिष्य विशोबा थे। जो ज्ञानेश्वर थे उनके शिष्य कौन थे, विशोबा थे। अब जो हमारे संत नमदेव जी थे सबसे पहले किसके पास गए थे, विशोबा के पास गए थे। विशोबा ने ही अपने गुरु यानी कि ज्ञानेश्वर के पास उन्हें भेजा था, किसको, नमदेव को। और विशोबा के शिष्य थे नमदेव। विशोबा का शिष्य, देखो नमदेव ने शिष्य गुरु किसको बना लिया था, नमदेव को, उसको विशोबा को बना लिया। लेकिन विशोबा ने क्या किया, विशोबा ने उन्हें अपने गुरु के पास भेज दिया, ज्ञानेश्वर के पास। ठीक है, तो क्या हुआ, जो संत नमदेव के जो गुरु थे वो कौन रह गए, विशोबा ही रह गए। ठीक है, नमदेव ने आदि एक बुक है या ग्रंथ है जो भी है, नमदेव ने आदि गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है, पूरा नाम बता दिया। नमदेव ने आदि में ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहन के जीवन का वर्णन किया है। समाधि में ज्ञानेश्वर के विच्छोह का करुण रस से पूर्ण वर्णन भी किया है। ज्ञानेश्वर को समाधि लेते हुए नमदेव ने प्रत्यक्ष रूप से देखा था, अतः नमदेव के लिए यह विच्छोह असहनीय होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो उसके साथ काफी लंबे समय तक रहे, परछाई के रूप में रहे और पिता के समान तुल्य थे। ठीक है, इसके बाद में उत्तर भारत के सुदूर पंजाब की ओर आ गए। अपने पंजाब प्रवास के दौरान, यानी जब वो प्रवास कर रहे थे पंजाब दौरान, उन्होंने अपने श्रोत्र भक्तों को ध्यान में रखकर हिंदी में भी श्रेष्ठ भक्त पदों की रचना की। इस तथ्य की पुष्टि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित उनके 61 पदों से होती है। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके पदों को नमदेव वाणी कहा जाता है। उन्होंने उपदेशिक साखियां भी लिखी, जिसमें आंतरिक
शुद्धता पर बल दिया गया, यानी मन से शुद्ध होना, आचरण से शुद्ध होना, यानी आंतरिक शुद्धता पर बल दिया गया। उन्होंने आडंबर का निषेध कर हृदय की शुद्धता का आग्रह किया। इतना क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। देखो, नमदेव की रचना और साहित्य योगदान के बारे में हमें पता चल गया। अब बात करते हैं हमें मोटा मोटा निष्कर्ष क्या मिलता है। ठीक है, निष्कर्ष की बात करते हैं, और वीडियो काफी देर लंबी हो चुकी है तो वीडियो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, तो निष्कर्ष देखो, उपरोक्त आलोक से हम कह सकते हैं कि नमदेव समस्त उत्तर भारत की अखंड संत परंपरा के आदि पुरुष थे। सचमुच वो उत्तर भारत के संस्कृति के धार्मिक जागरण के अध्य प्रेरणा थे। अध्य प्रेरणा थे, यानी एक प्रेरणा देने के लोग पुरुष थे। अपने उद्देश्य से उन्होंने कबीर, नानक आदि संतों का मार्ग प्रशस्त किया। अपनी भक्ति रसभिनी वाणी से संत नमदेव ने जो अपूर्व सामाजिक, साहित्य एवं संस्कृति सेवा की, उसके लिए वे समस्त मानव जाति उनका ऋणी रहेगा। यानी कि जो हमारे नमदेव जी, उन्होंने जो भी अपने साहित्य और संस्कृति के द्वारा पूरे मानव जाति में जो भी उनकी वो थी, समस्त वो जो उन्होंने जो भी उनकी मदद की, अपूर्ण सामाजिक में जितने भी कुरीतियां वगैरह फैली हुई थी, उन सभी को हटाया, उनकी मदद की, लोगों में एकता के भाव क्यों किया, तो उन सभी का ऋणी कौन रहेगा? पूरा मानव जाति, समस्त मानव जाति उसका क्या रहेगा? ऋणी रहेगा। किसका? संत नामदेव का। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। और बाकी आप निष्कर्ष पढ़ लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विट्ठल भक्त नमदेव एकांती वृत्ति के सगुण पारक, यानी कि जो विट्ठल थे, यानी विष्णु भक्त जो हमारे नमदेव जी थे, वो क्या थे? एकांतिक वृत्ति के थे, यानी एकांतिक अकेला रहना उन्हें पसंद था। सगुण पाशा भक्त मराठी समाज में तो प्रसिद्ध हुए ही, साथ ही साथ नाम स्मरण की भक्ति यानी निर्गुण भक्त बनकर वे उत्तर भारत में भी बड़े प्रसिद्ध हुए। यानी कि उन्होंने क्या किया? निर्गुण भक्ति को भी अपना ग्रहण किया था, निर्गुण भक्ति भी उन्होंने अपनाई थी। तो उस वजह से क्या हुआ? उत्तर भारत में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। यानी कि उन्होंने निर्गुण को भी अपनाया और सगुण को भी बनाया, यानी उन्होंने मतलब संत जो थे उनके मन में कोई भी भेदभाव नहीं था। इतना क्लियर है? तो एक बार अगर आप लोग चाहो तो आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा। तो फिर भी देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने जो पढ़ा, सबसे पहले हमने जीवन परिचय पढ़ा, किसका? नमदेव के विषय में, इनके कुछ पाठ किए। ठीक है, उसके बाद हमने नमदेव के मन में जो भक्ति की प्रकटता देनी, जो नमदेव थे उनके मन में भक्ति की कैसी दृढ़ इच्छा थी, कितनी, उसके विषय में पढ़ा। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा नमदेव का उत्तर भारत की ओर, यानी कि प्रस्थान, यानी कि जो नमदेव जी थे उत्तर भारत की ओर जब गए तो उन्होंने वहाँ पे क्या क्या किया, उनके विषय में पढ़ा। उसके बाद हमने नमदेव की रचनाएं पढ़ी, उन्होंने क्या क्या रचनाएं की और उनका साहित्य में क्या योगदान रहा, वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी। उसके बाद हमने निष्कर्ष पढ़ा और निष्कर्ष पढ़ने के बाद कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसी मिस्टेक्स हुई हो तो मिस्टेक्स के लिए सॉरी। और वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई भी फीडबैक देना हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जितने भी आने वाले न्यू वीडियोज़ हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।